ऑलराइट, वेलकम बैक टू टेक पॉइंट बाय चिराग की टीम। मैं हूं चिराग और आज जियो फोन नेक्स्ट के बारे में सब कुछ बताने के लिए आपको आ गया हूं दोस्तों। वीडियो का एंड तक जरूर बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और पहली बार मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। जियो फोन नेक्स्ट जो कि दो कलर्स में आता है, ब्लैक एंड ब्लू कलर। प्राइस की अगर बात कर ले तो जियो की वेबसाइट पर लिखा हुआ 1999 का इजी EMI, और अगर राउंड फिगर में प्राइस पकड़ ले तो आपको 6,500 पौने 7,000 तक का ये फोन पड़ जाता है। 6,500 तक में विद प्लान्स एंड ऑल। बहुत सारे जियो के एप्लीकेशन जो कि इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। स्पेसिफिकेशंस, लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, किन को लेने चाहिए, किन को नहीं लेने चाहिए, हर चीज के बारे में आज बताने वाला हूँ, तो एंड तक बने रहो। और अगर जियो फोन नेक्स्ट एक्चुअली में उन्हें लेना चाहिए जो कि फीचर फोन से भी जिस स्मार्टफोन पर स्विच होने का सोच रहे हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा पुराना फोन है, 7-8 साल पुराना फोन यूज कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि नहीं मुझे अच्छा चीजें चाहिए, 3G फोन से 4G पर अपग्रेड होने की सोच रहे हैं, तो उनको लेना चाहिए ये 4G फोन। अदरवाइज अगर आप बहुत ज्यादा टेक एक्सपर्ट है, बहुत ज्यादा ही हैवी यूजेस करते तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये फोन लेना चाहिए। आप एक्चुअली एंजॉय नहीं कर पाओगे। बहुत सी पॉजिटिव चीजें हैं। पहली बात कि आप इसके अंदर BGMI और फ्री फायर खेल सकते हो, बट बहुत ज्यादा हैंग होगा दोस्तों, बहुत ज्यादा। सीरियसली 2 GB रैम है तो आप सोच सकते कितना ज्यादा हैंग होगा। डिस्प्ले की बात कर ले तो 5.45 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है विद मल्टी टच सपोर्ट। रिजोल्यूशन की बात करें तो 720x1440p का रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है आपको। इसमें 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है और कॉर्नर पे गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन भी आता है, विच इज वेरी गुड इन दिस प्राइस। एक्चुअली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस इन दिस प्राइस। बैटरी की अगर बात करें 3500 मिली एम्पेयर की बैटरी देखने को मिल जाती है। लिथियम पॉलीमर रिमूवेबल बैटरी आती है और रेटेड वैल्यू जो है वो 3400 मिली एम्पेयर की है और चार्जिंग 5 वोल्ट को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर की बात कर ले क्वालकॉम स्नैपड्रैगन Q215 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और CPU की बात करें तो 1.3 गीगाहर्ट्ज का स्पीड देखने को मिल जाता है। 4 कोर है CPU के। एड्रेनो 308 GPU आता है। मेमोरी की बात कर ले 2 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। नेटवर्क की बात कर ले तो 4G है और बाकी सारे नेटवर्क्स को भी सपोर्ट करता है। बाकी सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी है, हॉटस्पॉट दिया हुआ है, ब्लूटूथ है एंड अदर चीज़ों को भी आप इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। सिम कार्ड की बात करें तो डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और दोनों नैनो सिम है। बट हाँ, एक मेन चीज़ जो आपको जाननी जरूरी है वो कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ डाटा जियो का ही यूज़ कर सकते हैं। दूसरी कंपनी का सिम कार्ड 2 में डाल सकते हैं, बट उसको आप सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने व्हाट्सएप को यूज करने के लिए, बट डाटा सिर्फ और सिर्फ आप जियो का ही यूज कर सकते हैं। तो लेने से पहले इस पॉइंट को एक बार दिमाग में जरूर रखें। सेंसर्स की बात कर ले एक्सीलरोमीटर, G सेंसर देखने को मिल जाता है और लाइट सेंसर देखने को मिल जाता है और प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी आते हैं, बट फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस लॉक ये सब कुछ नहीं आता दोस्तों। ऑडियो की बात कर ले 1511 का स्पीकर और रिसीवर आता है और डुअल माइक्रोफोन दिए हुए, और माइक्रोफोन नॉइस कैंसिलेशन है कि नहीं उसके बारे में नहीं पता, अब तक कुछ बताया नहीं। Thanks for watching.